जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है। भक्तों, एक बात सच सच बताना, क्या कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन किस्मत साथ ही नहीं देती? पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास भी ऐसे कई लोगों के संदेश आते हैं जो कहते हैं, भैया सब कुछ ठीक है लेकिन बरकत नहीं है। और सच कहूं, कई बार इसका कारण हमारे अनजाने पाप होते हैं, लेकिन भगवान हमें बिना रास्ता दिए कभी नहीं छोड़ते। ज्येष्ठ मास में आने वाली अपरा एकादशी ऐसा ही एक मौका है, एक ऐसा दिन जब भगवान विष्णु खुद अपने भक्तों के पापों को माफ करते हैं। लेकिन अगर इसका सही समय और तरीका नहीं जानते तो इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ज्येष्ठ मास सूर्य की तपती ऊर्जा का महीना। इस समय हमारे कर्मों का असर कई गुना बढ़ जाता है। अगर पुण्य करोगे तो उसका फल जल्दी मिलेगा, अगर गलती करोगे तो उसका असर भी उतना ही भारी होगा। इसलिए इस महीने की एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट कर देता है। भूत प्रेत बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म हो जाती है। लेकिन सिर्फ व्रत रखने से नहीं, सही विधि से व्रत रखने से फल मिलता है। अब ध्यान से सुनिए सबसे जरूरी जानकारी। दोस्तों, एकादशी प्रारंभ होगी 12 मई 2026 दोपहर 2:54 से और समाप्त होगी 13 मई 2026 दोपहर 1:32 पर। इसलिए व्रत रखा जाएगा 13 मई बुधवार को। अब सबसे जरूरी पारण समय। भक्तों, द्वादशी प्रारंभ होगी 13 मई 1:33 पर और समाप्त होगी 14 मई सुबह 11:22 पर। इस दौरान हरिवासर समाप्त होगा 13 मई शाम 7 बजे। इसलिए जो पारण का समय है 14 मई सुबह 5:32 से 8:40 तक। याद रखना, गलत समय पर पारण किया तो पूरा फल नहीं मिलेगा। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक व्यक्ति था, बहुत मेहनत करता था लेकिन घर में हमेशा परेशानी। एक दिन वो मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे भगवान, मैंने क्या गलती की है? तभी एक संत ने कहा, गलती नहीं, बस सही समय का इंतजार है। उन्होंने उसे अपरा एकादशी का व्रत बताया। उसने सच्चे मन से व्रत किया और कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदलने लगा। काम बनने लगे, पैसा टिकने लगा और घर में खुशियां आने लगी। भक्तों, अपरा एकादशी, उस दिन आपको पूजन किस तरह करना है, आइए जानते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके साफ वस्त्र पहने। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी दस्त जरूर चढ़ाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, काले तिल और जौ भी चढ़ाएं और भोग में ककड़ी, दूध और गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। भक्तों, भगवान को अमीरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका सच्चा दिल। अगर सच्चे मन से व्रत किया है तो भगवान आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप भी ये व्रत कर रहे हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री विष्णु। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की किस्मत बदल जाए। और हाँ, सपोर्ट जरूर करिए। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री विष्णु आपको जरूर लिखना है। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। जय श्री श्याम।